राम लक्ष्मण और सीता तीनों जने अजिन बसन हैं, हिरण के खाल के कपड़ा पहने हैं और फल असन मई और फल खात हैं। तो सरस्वती वह कवि के हृदय में बैठ जाती और ओकरे अंगना में, हृदय के अंगना में वह शब्दन के साथे नाच करे को का क्षमता दे देती। मंगल भवन मंगलहारी और द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अभी अजिर बिहारी का अजय मख माने यश यज्ञ करब, यश तपस्या करब कि वो हमें विजेता बनाए दे। अब एक शब्द है मख और मख के साथ एक ठू आवत है जुड़ी के अजय मख। अब मख जोन है, मख माने होता है यज्ञ, और वहीं से जब अयोध्या में रहो और अयोध्या सरजू पार करो उत्तर की ओर चलो तो एक ठू छोट के स्थान आवत है, छोट अबही लागत है, वो गांव के बीच में है, ओका मखौड़ा कहत। तो मखौड़ा वह जगह हुए जहां दशरथ आई के पुत्रेष्टि यज्ञ किए रहे और कि ओकरे बाद उनके यहाँ संतान पैदा भई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा भई। तो वो मख हुए, मख से मखौड़ा बना और वहीं से अजय मख बना। अब अजय मख का किस्सा आवत है लंका कांड में, एक चौपाई आवत है कि तुरत गयऊ गिरिवर कंदरा, तुरत गयऊ गिरिवर कंदरा और करऊं अजय मख असमन धरा। अभी भय ई मामला कि लंका में चलत रही लड़ाई और वह युद्ध में जामवंत मेघनाथ का मूर्छित कई देश, मने वो गिर पड़ा मेघनाथ जामवंत के जोन हमला के हुए। और जब वो भाई तो गिरा तो बहुत लाज लाग हो करे, ओका लाग कि यश कैसे होइगे। तो वो मन में अपने कहिस कि अब हम जाब और अजय मख करब। अजय मख माने यश यज्ञ करब, यश तपस्या करब कि वो हमें विजेता बनाए दे, हमरे सामने क्यों टिक ही न पावे। और वो गिरिवर कंदरम चला गए, गुफा में चला गए। तो तुरंत गए वो गिरिवर कंदरा, मेघनाथ जोन है, और उसके बाद करऊं अजय मख असमन धरा। अब एक बहुत बढ़िया शब्द है और मने दिना में जकरे घरे में रामचरितमानस हुई, जे पढ़ते हुई, नहीं हो पढ़त हुई, सुने हुई, वो दो चार दाई तो बोलिन दिए थे दिना भरे में। अजिर, अब अजिर माने काव, ओके कोनो हिसाब यस लगाए ना सकते हो कि डिक्शनरी देख लियो कि अजिर माने काव होते है। डिक्शनरी से बहुत ज़्यादा फरियाद नहीं, कहे कि वो हवो का अजिर कहत हैं, और जोन इंद्रिय होती वहू का अजिर कहत हैं, जोन शरीर है वह अजिर हुए, और जोन घर है ओके जोन बाहर के बरामदा वमदा सहन जेका कही जात वह अजिर कहत है, और अंगनो अजिर कहत। तो माने कौन अजिर वे कहे हैं। सुंदर कांड में एक ठू चौपाई आवत है कि मंगल भवन मंगलहारी और द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अभी अजिर बिहारी का हो तो जब ई राम जी अंगना में उनके महल के खेले तो बिल्कुल उनके जीव पसीज जात रहा दशरथ के राम का खेलत देख के। तो वो कहा कि यस लागत रहा कि जैसे अब राम के खेले से सब मंगल हुई, सब अच्छे हुई और अमंगल हो जाई खत्म। अब यही मेयर के एक चौपाई तो बालकांड में आवत है, जोने में तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचना के समय के बात करत हैं और वह अजिर के इस्तेमाल करत हैं। चौपैया ऐसे कि जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, जेहि पर कृपा करहि जनु जानी और कभी उर अजिर नचावहि बानी। अब बानी माने वाणी नाय, जोन बोले वाली वाणी नाय, वाणी माने सरस्वती, जोन विद्या देवी। तो अगर यस हो जाए कि राम के केहू पे कृपा हो जाए, जेहि पर कृपा करहि जनु जानी और कभी उर अजिर नचावहि बानी, कि सरस्वती वह कवि के अगर राम के कृपा होइगे तो सरस्वती
वह कवि के हृदय में बैठ जाती और ओकरे अंगना में, हृदय के अंगना में वह शब्दन के साथे नाच करे को का क्षमता दे देती। तो हमें यस लागत बा कि सरस्वती हमरे अंदर बैठी गई, काहे कि हमरे अंदर, हमरे ऊपर राम के कृपा हो गए। अब एक शब्द और देखो, अजिन। अजिर और अजिन आसे पास के शब्द लागत है, लेकिन जमीन आसमान के फर्क है दोनों में। अजिन जोन होत है वो संस्कृत से आवत है, और अयोध्या कांड में है ये दोहवा, जोने में वो कहा था कि अजिन बसन फल असन मही। अजिन बसन फल असन मही और शयन डासी कुसपात। अयोध्या कांड में वह कहा था कि मामला हो जब 14 साल के लिए राम के वनवास हो गए और जाए लगे गए, तो जंगल में जो उनके समय रहा वह कैसे रहत रहे, तो अजिन बसन रहत रहे। अजिन माने होते हिरन के खाल या बाघ के खालों का अजिन कही जाते। तो एक तरह के चमड़ा के कोनो चीज जोन एक बिछाई के में नहीं बैठ सके, बलकल कपड़ा जो होता है वहू का अजिन कहा था। लेकिन असल अजिन के मतलब है या तो हिरन के या बाघ के खाल। तो अजिन बसन यह उनके कपड़ा है। राम लक्ष्मण और सीता तीनों जने अजिन बसन हैं, हिरन के खाल के कपड़ा पहने हैं और फल असनमय, और फल खात हैं। कोनो चीज पकौते ना है, कोनो चीज चूल्हा जराई के कुछ बनाई के खात हुए यस ना करते। तो अजिन बसन हैं और फल खात हैं, और शयन डासी कुसपात। डासब माने सोएब, तो शयन डासी माने वह बिस्तर का कोने चीज बनावत है, तो कुस के वो जोन बहुत नुकीली घसिया ना हो, कुस के जोने से कट जाए अगर मनी तनी सचेत न रहे, तो वही कुस का बिछाई के वही के बिस्तर बनावत हैं, वही सोवत हैं। तो काव पहिनत हैं, काव खात हैं, कहाँ सोवत हैं, पूरा विवरण सिर्फ एक दोहा के यह हिस्सा में आई गए। और ये गोसाई जी के चमत्कार हुए कि भाषा के समझ और कैसे वह एक एक चीज एकरे साथे जोड़त चला जाते।